तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अश्वनी नाथ तिवारी। और मैं गुड़गांव से हूँ। प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपने जॉब के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। फॉरएवर में मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ लेवल अप कैसे करना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप जिस भी लेवल पे हो उससे अपना लेवल अप कैसे करना है 2025 में। तो अभी 2025 की शुरुआत ही है। तो अगर शुरुआत से ही हम प्लानिंग करके और सारी चीजें करें तो बहुत इजी हो जाता है लेवल अप। और कुछ न्यू पॉलिसी इन्हेंसमेंट हुआ है जिससे लेवल अप और भी ज़्यादा इजी हो गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आई होप आपने मतलब अभी रिसेंटली जो हमारा लाइव हुआ था हरीश सिंगला द्वारा हुआ था, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे। तो जिसने भी अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, सारे अपडेट आते हैं फॉरएवर द्वारा और कंट्री सेल्स मैनेजर द्वारा। तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिस कंपनी में हम हैं उसका ऑफिशियल चैनल है। तो इसीलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस पे ही मिस्टर हरीश सिंगला जी जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है वो लाइव आके उन्होंने सेशन दिया था जिसपे उन्होंने कुछ अपडेट बताए थे। तो पूरा A to Z, मतलब उसमें से एक स्लाइड भी मिसिंग नहीं होगा। सब कुछ मैं यहाँ पे इस सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। बहुत लोगों ने देखा था लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक नहीं जानते इन चीजों को, क्योंकि काफी सारे लोग हैं TLF में। अभी भी 190 लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन को। तो कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग अपने फैमिली में बिजी हैं, तो हो जाता है मिसिंग। कोई बात नहीं, इस सेशन में आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी और जिन्होंने देखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे ग्रोथ की। ये जो चेंज आया है ये क्यों किया गया है। ये ग्रोथ ताकि सबका ग्रोथ हो। बहुत सारे लोग AS लेवल पे आके स्टक हो जाते थे, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो होता है वो सुपरवाइजर का होता है। सुपरवाइजर के लिए 25 CC करना होता है, जो कि स्टार्टिंग में जो लोग भी आते हैं उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छी खासी टीम बनानी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर जो भी हमारा मैनेजमेंट है FLP इंडिया का, उन्होंने भी इसको मतलब रेक्टिफाई किया और ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉब्लम आ रही है जो लोग भी हैं। तो हम ऑलरेडी अभी वर्ल्ड की बात करें, 170 कंट्री की बात करें, तो हम सेकेंड लेवल पे आते हैं। मैनेजमेंट ने सोचा कि कैसे ग्रोथ करे, जो भी FBOs है उनका कैसे ग्रो हो। और FBO ग्रो करेंगे तो फॉरएवर भी ग्रो करेगा, फॉरएवर इंडिया भी ग्रो करेगा। तो ये ग्रोथ के लिए है। और यहाँ पे जितने लोग भी हैं उनका भी ग्रोथ होगा। TLF में अगर आप कर रहे हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, लास्ट ईयर जो है 2024 में 30 सुपरवाइजर बने हैं। लेकिन मुझे पता है कि इस ईयर मोर देन 50 और ये 100, मतलब 100, मोर देन 100 सुपरवाइजर बनने वाले हैं। तो क्या उसमें आप आते हो, ये चीज आपको देखना है। तो ये जो सेशन है, ये जो भी चीजें हैं, ये ग्रोथ के लिए लाई गई है। तो आप उसके लिए रेडी हो। इसमें दो इंसेंटिव है, टू न्यू एक्साइटिंग इनहेंसमेंट। सॉरी, इंसेंटिव नहीं है ये, पॉलिसी इनहेंसमेंट है। जिसमें मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। तो इसमें एप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी 2025, फ्रॉम जनवरी 2025 मतलब इसी महीने से स्टार्ट होता है। ठीक है। आज है 11 जनवरी 2025 और कल ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो फ्रॉम जनवरी मतलब आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है फॉर ओनली फॉर जनवरी नहीं है, हमेशा के लिए ये अभी आया हुआ है। मतलब अभी जनवरी से तो है, आगे कुछ चेंजेस होगा तो वो फॉरएवर मैनेजमेंट हमको बताएगा। ठीक है। क्या है वो दो न्यू इन्हेंसमेंट, वो हम आगे देखते हैं। तो ये जो इन्हेंसमेंट है ये किस लिए हो रहा है, वो यहाँ पे कुछ सर ने पॉइंट्स दिए हैं कि दिस इन्हेंसमेंट विल हेल्प यू टू अचीव फास्टर ग्रोथ इन लेवल्स। जो लोग भी लेवल अचीव करने में उनको दिक्कत आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं उनको स्टक फील कर रहे हैं और लग रहा है कि बहुत ज्यादा है नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, न्यू ईयर गिफ्ट बोलूंगा मैं। और क्विकर इनकम एंड बोनस, इससे आपका इनकम भी बहुत क्विकली बढ़ेगा। इससे आपका इनकम भी बहुत क्विकली बढ़ेगा और बहुत तेजी से आप ग्रोथ करने वाले हो। तो 2025 में एकदम धमाका कर देना है और TLF का डंका बजा देना है फॉरएवर में। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हायर इनकम एट सेम CC लेवल्स। हायर इनकम होगा आपका सेम CC के अंदर और लेवल्स के अंदर। ठीक है। मोर मोटिवेटेड टीम्स, अगर जैसे क्या होता है कि मोटिवेशन है ना, मैं तो मानता हूँ कि सबसे
बिगेस्ट मोटिवेशन दुनिया में है ना, पैसा है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उससे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो आप बहुत मतलब मोटिवेट रहोगे। आपको थोड़ी दिक्कत भी आएगी ना तो भी काम कर लोगे। जैसे आप मतलब जानते होगे कि लोग जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब में क्या होता है कि लोग परेशान रहते हैं फिर भी जॉब करते हैं क्योंकि हर महीने पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है ना कि इंसान को छोड़ने नहीं देती है जॉब को। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको इनकम मिलेगी ना तो आप फॉरएवर कभी नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर खाली मोटिवेशन मिल रहा है और इनकम नहीं मिल रहा है तो आप बहुत जल्दी छोड़ दोगे फॉरएवर को। 6 महीने तक आप हो यहाँ पे, सब कुछ कर रहे हो, सेशन में आ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, मोटिवेटेड भी हो, लेकिन इनकम नहीं आएगी ना तो फिर आप छोड़ दोगे। तो इसीलिए मतलब अगर आपको इनकम आएगी तो आप मोटिवेटेड रहोगे, सारा चीज होगा, टीम भी सब कुछ अच्छा होगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मोर मोटिवेटेड टीम्स, टीम मोटिवेट होगी बिकॉज पैसा आएगा, लेवल्स इजिली क्वालिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मोटिवेटेड और अच्छा फील करेंगे। और ग्रेटर रिटेंशन इन टीम्स, कई बार क्या होता है कुछ लोग आते हैं एएस लेवल पे रहते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, बस थोड़ा बहुत, तो इसीलिए वो छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि कभी भी इसमें मतलब बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि लोग आते हैं और जाते, आते जाते रहते हैं मतलब, तो रिटेंशन थोड़ा कम होता है इसमें। तो उसको भी बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी इन्हेंसमेंट बहुत काम करेगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और टीएलएफ क्रिएटर में तो धमाल होने वाला है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये है क्या एग्जैक्टली जो इन्हेंसमेंट है। तो पहला जो इन्हेंसमेंट है ये है पॉलिसी फॉर सुपरवाइजर्स। मतलब सुपरवाइजर लेवल, जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आप एएस लेवल पे होते हो, ठीक है, फर्स्ट लेवल एएस है जो आपको खुद करना होता है। उसके बाद जो लेवल्स होते हैं वो आपको टीम के साथ करना होता है। ठीक है, तो पहला लेवल जो टीम के साथ आपको करना है वो है सुपरवाइजर्स। इसमें आपको 25 सीसी करना होता था, अब इसमें क्या इनहेंसमेंट हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर्स जो लोग भी करना चाहते हैं वो लोग मतलब वो लोग के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सुपरवाइजर बनना चाहता है इस साल, इस महीने, कमेंट करके बताइए। इस महीने कौन बनना चाहता है, नया साल की शुरुआत सुपरवाइजर से करना चाहता है। सुपरवाइजर्स के लिए क्या चेंजेस आया है कि अगर आप सुपरवाइजर करना चाहते हो तो आप एक मंथ में, ये जो पुरानी पॉलिसी है करंट पॉलिसी ये है, और जो चेंज आया है तो ये है। तो इसमें आपको 10 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी करने हैं, बस 10 सीसी, ओनली इन इंडिया। ये जो पॉलिसी आया है बस इंडिया के लिए है, लेकिन ये एक ही महीने में करना होता है। जैसे पुराना वाला जो है 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ में करना है, ये एक ही महीने में करना है, मतलब 10 सीसी आपको करना है एक महीने में और आप बन सकते हैं सुपरवाइजर। सोचिए 25 सीसी मतलब आधे से भी कम, ओनली 10 सीसी। बहुत सारे लोग 10 सीसी 12 सीसी पे अटक जाते हैं, हिम्मत हार जाता है। तो यहाँ पे है कि आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि जो 2 सीसी कर सकता है ना वो दो चार लोग को तो 2 सीसी करा ही सकता है। तो यहाँ पे आप एवरी मंथ मतलब अभी आप देख रहे होगे टीएलएफ में कि एवरी मंथ 2 3 लोग सुपरवाइजर करते ही करते हैं। मुझे लगता है अब एवरी मंथ 10 प्लस सुपरवाइजर्स एवरी मंथ टीएलएफ में निकलेंगे ये पॉलिसी के बाद। तो इस पॉलिसी को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है, और वैसे भी फॉरएवर की दुनिया में भूचाल आ गया है जैसे ये पॉलिसी चेंज हुआ है, इन्हेंसमेंट हुआ है। तो बहुत लोग मतलब जो सो गए थे, मतलब सोच रहे थे नहीं यार फॉरएवर में कुछ नहीं होगा, एएस लेवल पे मैं 6 महीने से हूँ, एक साल से हूँ, तो वो लोग भी जग गए हैं। और जो नहीं जगे हैं वो जग जाइए, क्योंकि ये ऐसा पॉलिसी इन्हेंसमेंट हुआ है, इससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 10 सीसी कुछ भी नहीं होता यार। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो 10 सीसी नहीं करोगे तो फिर कैसे बिजनेस होगा। तो ये इससे इजी कुछ भी नहीं होता। और इस टाइम पे अगर आप कर रहे हो, जैसे जनवरी और फैब में कर रहे हो, या जनवरी में कर रहे हो या फिर सिर्फ फैब में कर रहे हो, तो हमारा जैसे अभी इसके पहले जो एक अनाउंसमेंट हुआ था स्टेकेशन का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस 10 सीसी करना है, उसमें भी आपको 10 सीसी करना था, इसमें भी आपको 10 सीसी करना है। तो फॉरएवर में आप सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है, उसकी इनकम आएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, वो तो होगा ही, साथ में टीएलएफ का स्टेकेशन भी मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री 5 स्टार होटल में। तो ये सबसे बढ़िया टाइम है अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने का। और इसमें
मतलब बोलते हैं ना, कोई चीज को आप मतलब पूरा ट्राई करते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो वैसे ही हमने इंसेंटिव निकाला 1 जनवरी को, शुभम भाई ने अनाउंस किया। और देखिए 10 जनवरी को मतलब हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर उन्होंने भी अनाउंस कर दिया, यार सुपरवाइजर बनना है तो बनो ना, 10 सीसी करना है, 10 सीसी में कर लो सुपरवाइजर। अब इससे इजी कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है बोथ पॉलिसीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ये भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया है और ये स्टार्ट हुआ है, ये भी है, ये भी है। ये इसको बोल सकते हैं स्लो ट्रैक, इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक। 1 महीने में सुपरवाइजर करो, अगले महीने 2-3 सुपरवाइजर बना दो उतने ही सीसी में, ठीक है। और अगर आप एक बाई चांस एक मतलब नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ आप और ज्यादा मेहनत करके 25 सीसी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी लिखा हुआ है। पर्सनल सीसी जो अपने आप आईडी से करते हो वो उसको पर्सनल सीसी बोलते हैं, चाहे आप एएस लेवल पे हो या उससे कम। आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, इसी महीने आपने 2 सीसी किया है ना, तो वो भी काउंट होगा। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अपना 4 सीसी एक्टिव जरूर करें। 4 सीसी एक्टिव का मतलब होता है एएस बनने के बाद 1 सीसी आपके आईडी पे, ठीक है। उसके बाद की जो सीसी होती है वो आप पर्सनल मतलब किसी को रिक्रूटमेंट करके प्रीफर कस्टमर बना के एएस बना के कर सकते हो। लेकिन 1 सीसी आपके आईडी पे होनी चाहिए, क्योंकि उससे आप एक्टिव माने जाओगे। और जब भी आप लेवल अप करते हो तो उसमें आपको एक्टिव रहना जरूरी है। एक चीज और है, ये सिर्फ इंडिया में होना चाहिए। मतलब जो भी हम सीसी करते हैं ना, सपोज मतलब आप देखते होंगे हमारे टीम में सफगन आलम है जो सऊदी से बिलिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंडिया का है और उसके टीम में कोई सऊदी से या कोई और कंट्री से बिलिंग करा रहा है, तो वो ये वाले पॉलिसी में काउंट नहीं होगा, वो ये वाले में होगा। इसमें लिखा है ग्लोबली, इसमें लिखा है ओनली इन इंडिया। तो जो भी आपके 10 सीसी है वो सिर्फ इंडिया के ही होने चाहिए, मतलब इंडिया में ही लोग 2 सीसी करने चाहिए, इंडिया में ही लोग प्रोडक्ट खरीदे होने चाहिए, तो वो काउंट होगा। और वो 1 महीने में होना चाहिए, बस यही है। नॉन मैनेजर सीसी ये होता है कि आपकी टीम में कोई भी मैनेजर नहीं है और उसके जो सीसी है वो नॉन मैनेजर सीसी होते हैं। आई होप मतलब ये क्लियर होगा। और पर्सनल सीसी जो खुद के होते हैं वो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको मिलेगा क्या। होलसेलर क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर को बीआरपी पे 30% डिस्काउंट मिलता ही है। जो भी डिस्काउंट मिलते हैं ना, हमें एमआरपी पे नहीं मिलते हैं, बीआरपी पे मिलते हैं। बीआरपी जैसे आप प्राइस लिस्ट देखोगे ना, तो वहां पे पहला कॉलम जो होता है राइट साइड से वो एमआरपी होता है, उसके बाद जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं बीआरपी, बोनस रिकेप प्राइस। इसके ऊपर ही आपको बोनस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 25% कमीशन आपको मिलता है जब भी आप किसी को 2 सीसी करवाते हो अपने डायरेक्ट में। तो वो 25 एमआरपी का नहीं होता है, बीआरपी का होता है। और जैसे हम बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट मतलब एक बार आपने 2 सीसी कर लिया आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, वो 30% डिस्काउंट एमआरपी का नहीं होता है, बीआरपी का होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है कि एक एलोवेरा से मुझे कितना कमीशन आता है 25% के हिसाब से, तो आप बीआरपी उसका मतलब निकालिए और वहां से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी आपके डिस्काउंट मिलेंगे वो 30% बीआरपी पे मिलेंगे। 25% पीसीपी, प्रीफर कस्टमर प्रॉफिट ऑन पीसी। यही जब आप किसी का 2 सीसी करवाते हो या किसी का 5,000 कराते हो तो उससे आपको 25% कमीशन आपको मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। एक तो खुद के आईडी पे 30% डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा 25% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, तीसरा 8% बोनस ऑन परचेस ऑफ प्रीफर कस्टमर। अगर आपके टीम में कोई प्रीफर कस्टमर है उससे फिर आपको 25% मिलता है। उसके अलावा 8% आपको बोनस भी मिलेगा इन एडिशन इफ यू आर एक्टिव। जब आप एक्टिव रहते हो तो ये दो चीज और मिलता है, जैसे ये चीज जो है खुद के आईडी से भी 8% मिलता है। और ये है जब आप 4 सीसी करते हो, जैसे आप सुपरवाइजर हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सुपरवाइजर बन गया तो मैं 4 सीसी नहीं करूंगा तो क्या मुझे बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर किया गया है कि अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। आप खुद भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उस पर 8% कमीशन मिलता है। या आपके डाउनलाइन में कोई प्रीफर कस्टमर है वो कुछ बिलिंग करेगा तो उसका भी 8% मिलेगा। लेकिन आपके जो डायरेक्ट एएस है, मतलब आपकी टीम में कोई एएस है, उससे आपको बोनस लेना है ना, तो उसके लिए आपको 4 सीसी एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। 4 सीसी एक्टिव करेंगे तो जितने भी एएस है उनसे आपको 3% कमीशन मिलता है। अब एएस है उसके डाउन में भी कितना भी बिजनेस हुआ है उस सारे बिजनेस का आपको 3% कमीशन मिलता है सारे डाउनलाइन से। उसके अलावा 5% पर्सनल बोनस आपको मिलता है जो इनएक्टिव एएस है। मतलब कोई एएस है
अगर उसने 4 सीसी नहीं किया है, जैसे उसने 1 सीसी, आप सुपरवाइजर हो, आपके टीम में कोई एएस है, उसने 1 सीसी का रिटेल कर दिया है, ठीक है, और दो लोगों को 2 सीसी कराया है, तो टोटल 5 सीसी हो गए। तो उसका एक्टिव मतलब हो गया, वो अपने 4 सीसी एक्टिव हो गया। इस उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने 1 सीसी अपने आईडी से किया है और एक 2 सीसी कराया है, मतलब 3 सीसी हुआ उसका, 4 सीसी नहीं हुआ उसका, ठीक है, 2 सीसी किया, 2.5 सीसी किया, कितना भी किया, 3.9 भी किया, उसको 5% कमीशन नहीं जाएगा। 4 सीसी एक्टिव नहीं किया है, वो कमीशन आपको ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 4 सीसी करते हो और अगर आप भी नहीं करते हो, फिर क्या होगा, फिर आपके जो सीनियर है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। वो भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर चला जाएगा। मतलब जब भी कोई पूरे लाइन में 4 सीसी एक्टिव मिलेगा, तभी उसको ये कमीशन मिलता है। तो सोचिए 4 सीसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस बिजनेस का मतलब बैकबोन है 4 सीसी। लेकिन ये सुपरवाइजर से ही स्टार्ट होता है। वो भी नहीं करोगे ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं करोगे तो ये चीज तो मिल ही रहा है, करोगे तो ये भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस में कुछ मिलेगा ही नहीं। ना करो तो ठीक है, करो तो बहुत बढ़िया है, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 8%। ये 3% 5% दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जब आप मतलब बहुत ज्यादा सीसी करते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको टोटल मिलने वाली है जब आप सुपरवाइजर बनोगे। तो जल्दी से सुपरवाइजर बनिए और ये सब बोनस लीजिए। यहीं से आपका पैसिव इनकम स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी टीम काम कर रही है ना, उसका भी 3% मिल रहा है, उसका भी ज्यादातर ऐसा होता है, एएस वाले लोग 4 सीसी नहीं करते हैं। मतलब टोटल 8% कमीशन आपको मिलता है अपने एएस से। क्योंकि मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं हमेशा ये कमीशन लेते रहता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जल्दी से सुपरवाइजर बनिए, इससे बढ़िया और आसान तरीका कभी नहीं मिलेगा। 25 सीसी 2 मंथ के अंदर करना होता था, ठीक है। अभी क्या है, ऑल द अबव बेनिफिट आर स्टार्ट इन 10 सीसी एंड 1 मंथ। मतलब सुपरवाइजर का जो भी बेनिफिट है वो पहले 25 सीसी में होता था, अब 10 सीसी में हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है बिफोर और नाउ में, ठीक है। तो पहले वाला भी है, बट ये जो है 10 सीसी इन 1 मंथ, ठीक है, ये धमाकेदार मतलब चेंज है। और इससे है ना, पूरा मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है टीएलएफ क्रिएटर्स का। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। सब लोग चाहते हैं कि हम भी टीएलएफ क्रिएटर के साथ काम करें। हम कंटेंट क्रिएटर है, हमें हमेशा लीड आते रहती है, सब लोग मतलब क्रॉस लाइन भी मिलते हैं, जो कोई दूसरी टीम में है या कोई कुछ भी बोलता है। आप लोग जो काम कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा है। आई रियली इंस्पायर फ्रॉम योर ऑटोमेशन सिस्टम, कल ही मुझे ऐसा कमेंट मिला है। तो ऐसा मतलब सिस्टम अच्छा है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है एवरी मंथ 10+ सुपरवाइजर्स हमारे टीम से निकलेंगे। इस साल खत्म होते होते 100+ सुपरवाइजर्स डेफिनेटली हमारे टीएलएफ क्रिएटर से होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई होप आप लोग इसके मतलब स्टेटमेंट के साथ होंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये पूरा समरी है, एप्लीकेबल टू इंडियन एफबीओस ओनली। इंडिया के लिए ही है, बाहर वालों के लिए नहीं है। बिजनेस बिजनेस टू बी डन इन इंडिया ओनली, जो भी बिजनेस इंडिया में है उसके लिए ही है। मतलब ये जो चीज है स्पेशली इंडिया के लिए आई गई है। अगर कोई दूसरे कंट्री में है तो उसको 25 सीसी ही करना है। मतलब इंडिया वालों के लिए इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है ना, और क्या चाहिए मतलब, ठीक है। और क्वालिफिकेशन रिड्यूस टू 10 सीसी इन 1 मंथ, ठीक है। टू अचीव सुपरवाइजर लेवल अर्लियर, स्टार्ट क्विक अर्निंग कमीशन क्विकली, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको कैसा लगा ये इंसेंटिव, लग रहा है ना कि ये अचीवेबल है, ठीक है। तो ये एक इंसेंटिव यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे इंसेंटिव की तरफ। उसके पहले ये है कि इन 2024 वी हैव अप्रोक्स 6,000 सुपरवाइजर्स, ठीक है। पूरे इंडिया में 6,000 सुपरवाइजर बने थे। लेकिन कैन वी डबल दिस इन 2024? मैं बोलता हूँ डबल से भी ज्यादा होगा। इंडिया में मतलब फॉरएवर का एक अलग ही लेवल चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है, उन्होंने मतलब गोल सेट किया है कि 1 लाख सीसी करना है। जो हमारे सीईओ है रैक्समॉन, उन्होंने बोला था कि आप 1 लाख सीसी करिए और जल्दी से नंबर 1 पे आइए नंबर 2 से। तो हम अचीव कर लेंगे इस पॉलिसी इन्हेंसमेंट के बाद, ठीक है। तो उसमें से है ना, मैं चाहता हूँ 6,000 थे उसमें से 30 थे, बट अभी जो यहाँ पे 12,000 होंगे ना, उसमें से हमारे सुपरवाइजर्स 1,000+ होने चाहिए।
तो देखते हैं कितने लोग सुपरवाइजर करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉलिसी इन्हेंसमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर। तो सुपरवाइजर्स के लिए नहीं, जो लोग सुपरवाइजर बन चुके हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा एक धमाकेदार गिफ्ट है न्यू ईयर में। ठीक है, क्योंकि ये सुपरवाइजर के पॉलिसी में ही इन्हेंसमेंट नहीं हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर के पॉलिसी में भी इन्हेंसमेंट हुआ है। क्योंकि कई बार लोग सुपरवाइजर बनने के बाद भी स्टक हो जाते हैं कि बहुत बड़ा टीम बनाना होगा, कैसे होगा, 75 सीसी करना होता है। तो वो सब अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज चेंज आया है। तो इसमें जो है, अब 75 सीसी के बदले ओनली 60 सीसी करना है। ठीक है, और इसमें तो इतना अच्छा है कि जैसे इसमें 2 महीने में करना होता था, इसमें भी 2 ही महीने में करना है। तो मतलब जैसे उसमें 1 महीना घटा दिया गया था, 1 महीने में 10 सीसी करना है, बट इसमें तो 2 महीने में करना है। और मतलब देखोगे ना, मतलब कुछ चेंज हुआ ही नहीं है ग्लोबली। ग्लोबली विद इन 1 और 2 consecutive मंथ, विद इन 1 और 2 consecutive मंथ बस चेंज हुआ है। तो बस ये 75 का 60 सीसी हुआ है। दोनों हाथों में लड्डू, मैं इसको बोलूंगा दोनों हाथों में लड्डू। इससे अच्छा मतलब इनहेंसमेंट होता ही नहीं है। तो जो लोग भी सुपरवाइजर्स है, आई नो यहाँ पे 50 मतलब प्लस सुपरवाइजर्स हैं टीएलएफ में, तो वो जल्दी से अपना लेवल अप कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, सब लोग लेवल अप कर सकते हैं इस पॉलिसी के आने की वजह से। ठीक है, तो इसके आगे के लेवल पे भी जो लोग हैं, जाहिर सी बात है उनके टीम में ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइजर एएम बनेंगे, तो वो लोग का भी ग्रोथ होगा। तो सबका ही लेवल अप होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इस सेशन का नाम है लेवल अप सेशन। 60 सीसी करना है, मतलब बस इसमें ज्यादा चेंज नहीं है। बस 75 के बदले है ना 60 सीसी करना है। वो मतलब आप सोचिए कि 3 सुपरवाइजर बनाइए 10-10 सीसी वाला, 1 महीने में, अगले महीने में 3 सुपरवाइजर बनाइए और बन जाइए एएम। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब अभी जनवरी 2025 है, आपको फैब में, मार्च में आपको देखने मिलेगा कि मेरा लेवल अप हो चुका है। ठीक है, अभी मैं सुपरवाइजर हूँ, बहुत जल्दी मैं एएम, फिर मैनेजर, ये सब चीजें करने वाला हूँ। क्योंकि ये पॉलिसी आ गई है ना, अब मतलब और इससे मतलब और वेट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग भी लेवल अप करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कोई अच्छे समय का, अब इससे अच्छा समय नहीं आ सकता। ठीक है, तो जाग जाइए और धमाल मचा दीजिए टीएलएफ में। अब इसमें जैसे आप एएम बन जाओगे तो मिलेगा क्या? 30% आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, 13% आपको पर्सनल बोनस मिलेगा, मतलब खुद से परचेस करते हो उसमें आपको 13% डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, उसके अलावा जब भी कोई आपके डायरेक्ट में 2 सीसी करेगा या 5000 से करेगा तो उससे 25% आएगा, और उससे 13% का बोनस भी आएगा जो भी प्रीफर कस्टमर है। 4 सीसी अपना क्वालिफाई करते हो तो आपको 5%, जो भी सुपरवाइजर्स है और उसके डाउनलाइंस है उससे आपको 5% आएगा। 8% एएस लोगों से आएगा, मतलब डायरेक्ट में जितने एएस है उससे 8% कमीशन आएगा। और 5% एक्स्ट्रा जो भी, मतलब जो लोग भी एक्टिव नहीं है, मतलब डायरेक्ट में एएस है तो वो लोग एक्टिव नहीं है तो उसका 5% आ जाएगा आपको। मतलब एक्टिव नहीं है इसका मतलब 4 सीसी नहीं है। ठीक है, 4 सीसी क्या होता है आप उसको अच्छे से अलग से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। आप एएस लेवल पे हो, आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा ये मिलता है, नहीं मिलता है, ये मिलता है, नहीं मिलता है, ये मिलता है, नहीं मिलता है। तो लो ना, ये सब ये वाला मिलता है आपको। ठीक है, 30% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है और 25% कमीशन मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता आपको। ये नहीं मिलता, इसको बोलते हैं पर्सनल बोनस। ठीक है, तो ये बोनस लेना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप एक्टिव रहते हो, एएस लेवल पे हो, तो ये 5% मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें हैं। तो लेवल अप करो और सारे ये इंसेंटिव लो, सारे परसेंटेज जो भी होते हैं बोनस वो लो। अब आगे चलते हैं। तो पहले 75 सीसी था और अब 60 सीसी हो गया है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए मैनेजर लग जाता है ना, फिर आपको थोड़ा अच्छा फीलिंग आने लगता है कि मैं मैनेजर हूँ। असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो मैनेजर भी बहुत जल्दी बन जाओगे। तो यहाँ पे जो मेन मेन समरी है, एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिया एफबीओ, इंडिया में ही ये चीजें है। इसके अलावा बाहर करोगे तो 75 सीसी ही करना होगा। तो जो लोग भी बाहर से है तो उनके लिए नहीं है, ओनली फॉर इंडिया। और जो भी क्वालिफिकेशन है सीसी, वो इंडिया के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दुबई में प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। सीसी कैन बी एक्लोमेट ग्लोबली, इसमें मतलब सुपरवाइजर लेवल में है ना, ग्लोबली सीसी काउंट नहीं होता है। ठीक है, बट एएम में काउंट होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्योंकि दोनों पॉलिसी में थोड़ा थोड़ा अलग है।
तो असिस्टेंट मैनेजर आप बन रहे हो तो ग्लोबली सीसी भी काउंट होगा, दुबई में बिलिंग हो रही है तो वो काउंट होगा। ठीक है। बस लेकिन है ना, जो कर रहा है वो इंडिया का होना चाहिए। ये एप्लीकेबल फॉर इंडियंस ओनली। ठीक है। तो ये है, यू कैन स्टार्ट अर्निंग कमीशन एट 60 सीसी। 60 सीसी करने के बाद आप एएम के कमीशन ले सकते हो। तो लास्ट ईयर 2024 में 1000 एएम बने थे। एएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर। तो इस बार कितना होने वाला है? डबल। मैं बोलता हूँ डबल क्या, ट्रिपल हो जाएगा इस बार, क्योंकि इतना बड़ा इन्हेंसमेंट हुआ है। 15 सीसी कम करने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस इंसेंटिव के बाद मुझे पता है कि धमाल होने वाला है फॉरएवर में और टीएलएफ क्रिएटर्स में। तो अब आगे चलते हैं। अब ये होने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। इंसेंटिव्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ असिस्टेंट मैनेजर बनाने होते हैं, कुछ सुपरवाइजर्स बनाने होते हैं। तो उसका क्या होगा, उसमें ये काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा? तो उसके लिए जो है, जैसे कि अभी अलमाटी का एक ट्रिप चल रहा है। ठीक है। ये इंसेंटिव आया था दिसंबर 2024 में। ठीक है। तो उसमें आपको डायरेक्ट में दो सुपरवाइजर्स बनाने थे। तो वो सुपरवाइजर्स, नो चेंज इन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो रहेगा। ठीक है। और बस दो सुपरवाइजर जो चाहिए था, उसको 25 सीसी वाला सुपरवाइजर चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 10 सीसी वाला हो गया जो नया आया है तो वो नहीं चलेगा। मतलब ये चीज इसमें क्लियरली लिखा है। अगर आप अल्माटी मैग्निफिकेंट अल्माटी ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हो और उसके उसके रेस में हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको दो सुपरवाइजर जो है ना वो 25 सीसी वाले चाहिए। अगर 10 सीसी वाले करोगे तो फिर उसमें आप ये अल्माटी ट्रिप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रिप है वो है MR25। तो MR25 भी अभी चल रहा है, अभी और 2-3 महीने हैं। तो उसमें भी बहुत सारे, उसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। तो उसमें भी कुछ सुपरवाइजर एएम ये सब चाहिए होता है। तो वो सब भी 25 सीसी और 75 सीसी ही होगा। नो चेंज इन टोटल सीसी रिक्वायरमेंट। जितना टोटल सीसी चाहिए होता है वही रहेगा। और इसमें मतलब चेंज ये है कि जो सुपरवाइजर्स हैं और एएम है वो जो पुराने पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वही रहेगा। क्योंकि जो भी ट्रिप होता है ना वो उसी के हिसाब से, सीसी के हिसाब से किया जाता है। तो सडनली ऐसा कोई चेंज आया है तो उसको काउंट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से होगा। तो अभी जो चल रहा है उसमें ये नहीं होगा, बट आगे होगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो ट्रिप है वो है ईएमआर। ईएमआर में कोई चेंज नहीं है। ईएमआर में टोटल सीसी करना होता है। तो ईएमआर में अगर मतलब सुपरवाइजर, ईएमआर जो है ये ईगल मैनेजर रिट्रीट बोला जाता है। ठीक है। तो वो अभी चल रहा है, अभी 2-3 महीने हैं और भी। तो जो लोग भी इसके रेस में हैं वो दबा के मतलब सीसी निकाल सकते हैं। मतलब सुपरवाइजर्स बनाइए, एएम बनाइए, क्योंकि इतना इजी हो गया है। तो अभी दबा के बनाइए, और अपना ईएमआर क्वालिफाइड नहीं हुआ है ना तो क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो ये मतलब ट्रिप थे सारे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये सेशन में मुझे यही बताना था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।